हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, इस क्लास का एक भी सवाल आप मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यही सवाल आपको देखने को मिल सकता है 14 नवंबर को। ये सवाल आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में बार बार ऐसे ही सवाल पूछा जा रहा है और ऐसा ही सवाल आने के चांस बने हुए हैं 14 तारीख को। तो दोस्तों, इस क्लास के सारे महत्वपूर्ण सवाल आपको आने चाहिए और आप रट कर भी जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जानते हैं 14 नवंबर को डेट फिक्स है। जीके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है आपके हर परीक्षा के लिए। तो दिल्ली पुलिस में तो 50 सवाल आएंगे, तो आपको तो हर सवाल को देखकर जाना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पहला हमारा है, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1527 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1527 में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 को की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न 3 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों 1967 से 1969 के समय में भारत के राष्ट्रपति रहे कौन रहे थे दोस्तों? आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन से? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो आपका है दोस्तों कोरियोलिस बल है। कौन है दोस्तों? कोरियोलिस बल है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो दोस्तों, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो आपका है श्रीलंका है नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं? श्रीलंका के साथ नहीं। दोस्तों बता सकते हैं भारत का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? हमें जरूर इस सवाल का जवाब कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है सांगपो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे स्टार लगाइएगा। सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों भारत ने की थी। कौन के देश? भारत ने, अपना भारत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों 552 होती है, 552 होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों दिल्ली। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11 है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए और पढ़िए, केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर दोस्तों आपके ऑप्शन में जो 4 राज्य हैं ना, इसी की तुलना में बता सकते हैं किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दोस्तों किसका सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश की। किसके दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों कौन सा है? मिजोरम है। याद रखिएगा दोस्तों, मिजोरम है। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए, समझ लिए 100% आने वाले सवाल है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है?
है? तो दोस्तों मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो दोस्तों अफ्रीका से महाद्वीप से संबंधित है। तो कौन दोस्तों? अफ्रीका। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण जो बाढ़ और वन्य जीव का खतरा होता है उन्हीं के कारण। तो ऑप्शन ऐसा कोई है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा से की वजह से क्या होता है? असम के जो पारंपरिक घर तो स्टील पर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट का किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों आपका बना होता है टंगस्टन का। किसका दोस्तों? टंगस्टन का। ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दिल्ली पुलिस में काफ़ी सवाल उलझा कर पूछता है, घुमा फिरा कर पूछता है। अब केवल सिंपल सवाल रहेगा लेकिन उसी सवाल को घुमा फिरा देगा। आप केवल फोकस रहेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो बिहार है ना उसी राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बता सकते हैं? तो ये आपके नागालैंड में। कहाँ है दोस्तों? नागालैंड। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है, आपको हम जितने भी सवाल कराएं उस सवाल में से कितना का सही जवाब आ रहा था उसका कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो दोस्तों आपके है भारत में। कहाँ है दोस्तों? जानते हैं भारत एक कृषि देश, किसान देश है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 से, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? देख रहे हैं दोस्तों एक ही सवाल को कितना घुमा फिरा के पूछा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो दोस्तों यह अपनाया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यूके से लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 20 होने वाला है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया? जो इथेनॉल होता है उसका उत्पादन होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है, किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों किण्वन जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों किसके? किण्वन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सवाल हम यही विराम करते हैं। लास्ट सवाल ये था। तो दोस्तों ये सवाल आपके 1 से लेकर 20 तक में सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए। एक भी सवाल आप मत मिस छोड़ के जाइएगा, आप याद करके जाइएगा। तो दोस्तों अगर एक भी आपको सवाल अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हम अपने पहले प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिए अपने चैनल पे, तो उसे भी जाकर विजिट कीजिएगा। और भी आने वाला है पेपर हमारे आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में, वो भी अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।